Hello everyone, welcome to my channel. Today I will be talking about a really special movie called as मैं वापस आऊँगा. Recently release हुआ है and I went without any preconceived notion and उधर जाके it's like 50% of the seats खाली ही पड़े थे and that's sad. इतना अच्छा मूवी है and the seats are going empty. Lack of पब्लिसिटी, लैक ऑफ प्रमोशन, ये वर्ड ऑफ माउथ पर चल रहा है एंड इतना जेम ऑफ अ मूवी है ना. लाइक हमको सब हम सब ने सुना है अबाउट द पार्टीशन एंड 1947 में क्या हुआ था एंड हाउ इट वाज, बट दिस मूवी नॉट ओनली टॉक्स अबाउट पार्टीशन के बाद में क्या होता है, हाउ द फैमिलीज कोप अप विद दैट सिचुएशन. सो एक फैमिली है ग्रेवाल फैमिली, दे वर रिसाइडिंग इन पंजाब. सरगोदा नाम का एक सिटी है, हिंदू सिख फैमिली जो वहाँ पर थे एंड दे वर फोर्स टू लीव द प्लेस, राइट. सो it's phenomenal how they have acted. It's like Nasiruddin Shah's younger role, जो वेदांग रैना जी ने प्ले किया है एंड ओ माई गॉड ही इज़ प्लेड इट सो इनोसेंटली. इट्स वेरी nicely done. And Sharvari to she is like amazing. I watched her other movie on Netflix with Amir Khan's son, so amazing. She is just phenomenal. She just adds the colors to the movie. And क्या कहने हैं ये मूवी के बारे में, like everybody was living their life peacefully and what happens and there are some decisions and this Vedang Raina likes Sharvari. So Sharvari's family stays back in Pakistan और इन लोगों को आना है, बट इसने नासिरुद्दीन शाह के रोल ने प्रॉमिस किया है दैट ही विल नॉट गो, वो नहीं छोड़ के जाएगा बिकॉज ही लव्स द गर्ल, राइट. सो क्या होता है इस बीच में एंड द सॉन्ग्स विच कम इन, कहीं फोर्स नहीं लगते हैं ये गाने, कैसे आ गए हैं अचानक से. इट्स नॉट अ ड्रीम सीक्वेंस, इट्स जस्ट फ्लोइंग. उसके साथ साथ में सर्कमस्टेंसेस कैसे होते हैं और एक डिसीजन जो करते हैं ये लोग ग्रेवाल फैमिली, सारे मर्द लोग, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द एंटायर फैमिली. नॉट ओनली पार्टीशन में क्या हुआ था, उसके बाद फैमिलीज़ को क्या क्या सहना पड़ा एंड हाउ traumatic this incident was and how it affected their entire family throughout generation से generation तक. There will be Vedang Raina's grandfather was there. उनको oh my god उनको चोट लग जाती है and they were carrying him in the चारपाई and वो जैसे तैसे करके वो ट्रेन में चढ़ते हैं with all that chaos और लेकर आने के लिए बहुत लाइक इट वॉज सो इम्पॉसिबल फॉर टास्क लगता रहता है. एंड जैसे उनको भी लाइक इट्स लाइक वी विल नॉट लीव एनीबडी बिहाइंड, राइट. कोई भी सिचुएशन में वो दिखाते हैं. एंड आजकल के 50-50 ज़माने में एंड गोस्टिंग के ज़माने में एंड पीपल आर लाइक द एफर्ट ही टेक्स टू गो बैक and and just because of a promise, what all he does and the longing of this guy and yearning for the love of his life and kaise karta hai and what happens to him. It was so heartbreaking in some of the parts to see. And the trauma which he carries, like unke ye Vedang Raina ke father hote hain, he goes to railway station for 18 years expecting someone to come back, राइट. 18 ईयर्स हर रोज़ हर ट्रेन आने के टाइम पर वो जाते हैं, रुकते हैं, वेट करते हैं एंड वापस आते हैं. एंड इट्स सच अ सैड थिंग टू सी. एंड लाइक हम लोग इधर रहते हैं, वी डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस, ना ही आवर ग्रैंडफादर्स वेंट थ्रू दिस. सो मुझे ये देखना एंड सो मच ऑफ इट वाज लाइक रियली टचिंग. एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिन्होंने भी किया है, इट्स लाइक ओ माई गॉड, आई डोंट नो हाउ दोज पीपल कोप अप with that incident. So I don't know ये सरगोदा नाम का कोई शहर है भी कि नहीं. if anybody is watching from other part of the country, बताइए comments में कि is it a fictional city or is it still there in the map. Yeah, one more thing what I liked is Vedang Raina's character Kinu. So he writes a poetry for Sharvari, ठीक है. And Sharvari he gives it also, he passes it through his sister के हाथों बेचता है and वो लेती भी है and वो पढ़ती नहीं है and she says नहीं ये तो शायर के मुंह से ही अच्छा लगता है. So she gives it back. So वो कभी टाइम होता ही नहीं है कि ये कभी उसको पढ़ के सुना पाए. या सो लाइक वो आखिरी विश ये है नासिरुद्दीन शाह को. अभी ही इज़ एज नाउ एंड ही इज़ ओल्ड, राइट. all he wants is to say this final poem to Sharvari's character Jia.
So क्या होता है like now it's not possible to find the city because वो पूरा बदल गया है and it's been what now it's been longer than that and ये सब कुछ हो गया है whether she's alive, how to find her because बहुत सारी चीज़ें होती है and that family is left out and they are here कैसे होता है and it's a beautiful beautiful story. बहुत हंसाता भी है, इट्स फनी ऑल्सो एंड इतना टचिंग एंड सॉफ्ट ओल्ड स्कूल लव स्टोरी दिखाया है. इट्स सो ब्यूटिफुली डन एंड यू फील दैट एम्बियंस व्हाट दे हैव क्रिएटेड राइट लाइक कहीं हमको लगता है ये हम ही को उधर लेकर जा रहे हैं एंड वी आर विटनेसिंग दोज प्लेसेस और जैसे लोग काम किए जा रहे हैं एंड कैसे रोज़मर्रा की लाइफ क्या है, सिटी कैसे कैसी है वो बताता है अपने लड़के को कि एक राइट में, एक चर्च के राइट में उसका घर था एंड ऑल. इट्स सो ब्यूटिफुली एंड सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स हाउ दे कैप्चर्ड इट एंड दिलजीत दोसांझ's character is like amazing here and Nasiruddin Shah even till date his acting, oh what a bliss to watch him and it's amazing. One more thing I want to say is like movie end हो गई and थिएटर में जो भी लोग थे they were just quiet. कोई कुछ आवाज़ नहीं कर रहा है, कोई उठ भी नहीं रहा है एंड द नेम्स द एंडिंग वो स्क्रॉल होने लग गया बट स्टिल पीपल आर जस्ट सिटिंग. हमारे बाजू में एक एल्डरली कपल बैठे थे सो दे वर जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन. कोई it's express nahi kar sakte. It is that touching. So do not miss this gem of a movie. Watch this. It's a different genre. ऐसे समझ के देखिए, give it a try. Watch this weekend and let me know how did you like it if you already watched it. Okay, thank you so much and thanks for all the support. Keep subscribing to my channel. Thank you. Bye bye.